नमस्कार दोस्तों। आज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। विश्वनाथ त्रिपाठी के हिंदी साहित्य के सरल इतिहास के सीरीज को हमने शुरू किया था और कल चूंकि वीर गाथा के अन्य कवि पढ़ा रहा था और उसमें जो है कि अमीर खुसरो को थोड़ा सा ही बता पाया था। हालांकि मैंने पूरा बता दिया था, लेकिन वीडियो में चूंकि आवाज कट गई थी, इसलिए आज उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। थोड़े से बात करेंगे और खत्म करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि अमीर खुसरो मल्टी टैलेंटेड आदमी है, और मल्टी टैलेंटेड आदमी जानते हैं क्या होता है? बहुमुखी, जिसको कहते हैं बहुमुख प्रतिभा का धनी, मतलब बहुत सारी चीज। बहुमुख मतलब बहुत सारी चीज, ठीक है ना? प्रतिभा यानी टैलेंट। तो उनके पास चूंकि बहुमुख क्यों थे? क्योंकि वो, मैंने बताया था आपको कि वो संगीत जानते थे, तबले का आविष्कार कर दिए थे। सोचो, इतिहासकार थे, इतिहास को लिखते थे। कोशकार यानी शब्दकोश लिखते थे। जैसे आज के समय में जिसको डिक्शनरी कहते हैं ना, वही कोशकार है, डिक्शनरी को लिखने वाला। तो डिक्शनरी कोश शब्द का है उसे। बहुत सारी भाषाओं को मैंने बताया था कि कैसे ब्रज को ब्रज भाषा में, ठेठ ब्रज भाषा में लिखे थे, खड़ी बोली में लिखे थे, फिर खड़ी बोली और ब्रज को कैसे मिश्रित किए थे, फारसी और ब्रज को कैसे मिश्रित किए थे। इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था यहाँ पे कि जैसे ये जो लाइन है फारसी की है। बताया था मैंने कि जे हाल मिसकी मुकुंद तकाफुल दुराय नैना बनाए बतिया तीत आप हिजरा न दारम ये जाना ले काहे लगाए चिट्ठियां। मैंने बताया ये वाली लाइन जो थी फारसी है और ये लाइन ब्रज। देखो कैसे दोनों भाषाओं को इन्होंने एक कर दिया, जोड़ा है एक दूसरे से। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये था, ये जो थे बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। चूंकि मुसलमान थे, मुसलमान अक्सर लोग सूफी, इस्लाम का साफ्ट रूप था सूफी। और सूफी जो है कि ये इसी कारण ये भी थी अपने धर्म के सिद्धांतों को, लेकिन उसमें बहुत सारी बारीकियां थी, जो गलतियां थी उसको छोड़ते हुए इन्होंने अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए सूफी यही करते थे। जैसे जो काम हिंदू धर्म में नैनार और अलवार ने किया था, साफ्ट रूप है उसमें, जो है कि वर्ण आश्रम व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ मतलब हरि का भजे सो हरि का हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो जाए, ये सब सारी चीजें दूर की। ठीक उसी तरीके से इस्लाम का साफ्ट रूप, मुलायम रूप, साफ्ट मतलब उनकी जो मतलब उसमें जो कमियां थी उसको दूर करके, उन सारी कमियों को दूर करके और अच्छाइयों पे बात करने वाले ये कवि थे, सूफी कवि। तो ये भी सूफी थे, तो साफ्ट रूप। तो ये भी जो है कि सूफी औलिया थे। अब सूफी औलिया हमेशा जो होते हैं, सूफी कवि तसव्वुफ यानी उनकी जो भक्ति मार्ग तसव्वुफ पे वो बात करते हैं, तसव्वुफ। ऐसे कुछ कुछ शब्द आप याद रखिएगा शुरू में, ताकि आप लिखें कभी या कोई चीज आपको जाननी हो तो आपको आसानी हो। ठीक है ना? तो फिर उनका होता क्या है कि चूंकि जब इनका पहेलियां मुकरियां दो सुखने, ये सारी चीजें जानते होंगे ना, पहेलियां मुकरियां, ये सब पहेलियां मुकरियां दो सुखने जो है, ये ज्ञान मूलक साहित्य है। इनके क्या लिखेंगे आप या क्या बताएंगे, समझेंगे? ज्ञान मूलक साहित्य। ज्ञान मूलक साहित्य क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है कि कोई पहेलियां बोली, कोई अजूबा बोले, और ठीक है उससे आपको ज्ञान भी मिल रहा है। ठीक है ना? मतलब आपको मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी मिल रहा है। ज्ञान का वो स्रोत है। कहने को तो हम बस पहेलियां कह रहे हैं, ठीक है ना? तो इनकी पहेलियां देखो, जैसे कहते हैं ना, बूझो तो दाने, मनोरंजन बड़ा मजा आता है सुनने में, फिर उसका अर्थ निकालने में दिमाग लगा के थोड़ा सा फिर लगता है हाँ यार ऐसी भी चीज है। तो ये सब ज्ञान मूलक साहित्य है, जिसके द्वारा इन्होंने विभिन्न चीजों को, लोगों को एक सुझाव दिया, एक दिशा निर्देश दिया। ठीक है ना? और इनकी पहेलियां और मुकरियां इतनी मजेदार थी कि लोगों को याद हो गया था। जैसे आपको नहीं है कि कोई पहेली सुना दे और इंटरेस्टिंग हो तो आपकी जुबान पे याद हो जाती है, मुंह जबानी, और आप बोलने लगते हैं। ठीक इनका इतना इंटरेस्टिंग चीज थी कि सारे के सारे के लोगों को, समय के मैक्सिमम लोगों को जुबान पे याद हो जाते थे, बहुत मस्त लिखते थे। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती। ठीक है ना? तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया थे, तो ये इनके गुरु थे। तो जैसे होता है जब कोई भी गुरु मर जाता है, किसे बड़ा दुख होता है, उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। ठीक है? क्योंकि गुरु ही ज्योति को, ज्योति प्रदान करने वाला होता है। गु, यार गुरु का अर्थ ही होता है, गु मतलब अंधे, अंधकार, और रू मतलब प्रकाश। यानी जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु होता है। ठीक है ना? ठीक इसी तरीके से तो इन्होंने, अब चूंकि गुरु सेवे सेज पर मुख पर डारे केस गोरी। ठीक है? इनके गोरी जो मतलब देखे होंगे कि चिड़िया उड़ गई, या ऐसे कहते हैं ना, मतलब कि यार गोरी हमेशा देखे होंगे कि आप नाथ संप्रदाय इसमें जो है परमात्मा को ऐसे दुल्हन गाहू मंगल चार, परमात्मा को मान कभी दुल्हन मान लिया जाता है। ठीक, इन्होंने कहा कि गोरी सेवे सेज पर, अब उमर गए उनके गुरु, अब कहाँ सोएंगे किसी, अब वो सो गए हैं जैसे सेज पर, उनको एक लगा दिया गया है ऐसे लकड़ी, कुछ भी हो। अब उनको लिटा दिया गया है, मुख पे डारे केस, बाल उल से उनके मुंह ढके, अब एकदम आराम से जैसे पड़े हैं वैसे पड़े हैं। ठीक है ना? चल खुश रहो घर, आपने बड़े दुखी है यार, अब मेरा क्या काम, जब मेरे दुनिया में, वो भी कहते हैं कि चलिए ठीक है, अब मेरा भी संसार में कोई काम नहीं है, अब मैं भी अब यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है ना? रैन भविष्य चौदह, चारों तरफ जो है कि क्या हो रही है, अंधेरा छाया हुआ है, सारी चीजें डूब गई हैं, बारिश, ये सब सारी चीजें, मतलब कि आपके गुरु नहीं है तो फिर आपको क्या यहाँ, मेरा भी मन नहीं लग रहा, अब मैं भी उस परमात्मा के पास चला जाऊंगा जहां मेरे गुरु है। ठीक है? तो अब इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या की थी कि ये समन्वयवादी थे। और मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि समन्वयवादी का मतलब यही था, इनके बारे में लिखेंगे एक लाइन में तो समन्वयवादी। ठीक? और समन्वयवादी का सीधा सा मतलब क्या है
कि ये समन्वय करते थे, किसका, भाषा का समन्वय करते थे। जैसे इन्होंने हिंदी और फारसी को एक किया, मतलब मिलाया। देखिए समन्वय का मतलब मिला देना यार, सबको लेके चलने की बात, हिंदी को भी लेके चल रहे हैं, फारसी को भी लेके चल रहे हैं, ब्रज को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने धर्म को भी मिलाया, जैसे हिंदू हिंदू होकर और मुसलमान होकर हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। यानी सबसे पहले, मतलब सोचिए कि सबसे पहले इन्होंने बात की, और इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे कि जो इन्होंने खड़ी बोली का वो किया था। सोचिए कि खड़ी बोली हमारे हिंदी साहित्य में 19वीं सदी में प्रतिष्ठित हो रही है, जब आधुनिक काल आ रहा है, लेकिन इनका मैंने अभी वो बताया था कि 14वीं सदी में थे। सोचिए कि इनके बीच में कितना 500 सालों के, मतलब ये अपने समय से आगे चल रहे थे। मतलब जो खड़ी बोली का काम आज से 4-5 साल पहले इन्होंने जो कर दिया था, उसी को लेकर हिंदी साहित्य आगे बढ़ा और अपने प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ, मतलब बहुत बड़े थे। तो ठीक है ना, जैसे भाषा को समन्वय को लेकर हो जाएगा, धर्म को समन्वय को ले जाएगा, तबले का आविष्कार किया, इन्होंने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया, ठीक है ना। इसीलिए मैंने वो दिखाया कि कैसे ब्रज और फारसी में है। तो इसी को तो अब ये हाल मिसकी मुकुंद तकाकुल, मिसकी मतलब गरीब जो भी लोग हैं, ठीक है। अब तकाकुल, अब हमसे आप क्या कर रहे हैं, बेवफा कर रहे हैं, रूठे हुए से हैं, ठीक है ना। हम बेपरवाही, मतलब बेमतलब है, हमसे मतलब ही नहीं रख रहे हैं। दुराए नैना बनाए बतिया, आप हमारी आंखों से दूर हो, हमको अपनी आंखों से दूर कर रहे हैं, बातें बातें बनाते हैं, बाकी मेरे लिए कुछ न सोचते हैं ना कुछ कहते हैं, ठीक है। किताबे हिजरा न दार मेजा न लाहू के न लेहू काहे लगाए छतिया। अब ये जो ताबे, यानी जो ताप यानी सहन शक्ति, ये सारी चीजें अब मुझसे सहन नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। नहीं चाहिए कष्ट, न हिजरा दारा में मुझसे कष्ट अब नहीं सहन हो पा रहा है, न लेहू काहे, तो फिर मुझे आप अपने छाती से क्यों नहीं लगा लेते, आप सीने से क्यों नहीं लगाते, यानी मुझसे आप प्रेम क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये लाइन ब्रज की थी, ये लाइन फारसी की थी, दोनों को इन्होंने मिलाया और कितनी अच्छी बात की। फिर मैंने आपको बताया आदिकाल की सामान्य विशेषताएं, जैसे मैंने आपको बता रखा है उस समय की, चूंकि कहीं श्रृंगार है तो कहीं वीर है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इनमें होता क्या है कि परस्पर विरोधी एवं प्रधान, प्रधान का मतलब मुख्य और अप्रधान का मतलब गौड़, कहीं वीरता प्रधान है और श्रृंगार वगैरह यहाँ पे गौड़ है। तो लेकिन जैसे आप देखेंगे वीर का वो जो है कि विशल देवरासों का, ठीक, विशल देवरासों में उसमें श्रृंगारता प्रधान है, पृथ्वीराज रासों को भी लोग श्रृंगारिक मानते हैं, वीर का भी कम मानते हैं, ठीक इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, दोनों चीजें हैं। फिर उसके बाद कोई उसमें भक्ति का भी थोड़ा सा, तो ये सब सारी चीजें चलती रहती है। राजनीतिक दृष्टि से मैंने आपको ये बता रखा था, किसी भी काल का निर्धारण करिए तो उसकी प्रवृत्ति तो राजनीतिक से, धार्मिक से और भाषा से, 3 चीजों से करिएगा। तो राजनीतिक दृष्टि क्या थी, मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे कबीले थे, सामंत से सारी चीजों में बटे हुए थे। किसी को जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मेरे बगल में कोई राष्ट्र है, मतलब भले भारत एक देश है, राष्ट्र है, लेकिन उसके अंतर्गत कोई चीज था, जैसे मान लीजिए कोई यूपी का और एमपी में कोई राजा, अब एमपी पे आक्रमण हो रहा है तो यूपी वाला नहीं कर रहा है। आज के समय में तो यूपी पे, एमपी पे अगर कोई बाहरी आक्रमण कर दे, मान लीजिए अमेरिका कर दे, क्या यूपी के लोग चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम राष्ट्र है यार, ऐसा कैसे? पहले कैसा नहीं था, कोई बाहरी आक्रमण कर दिया, विदेशी आक्रमण, क्या अरे ठीक है एमपी पे क्या है ना, हम तो यूपी वाले, मुझसे क्या लेना देना। यानी छोटे छोटे सामंतों में विभक्त, उनके लिए कोई चीज जरूरी नहीं थी। तो इस तरीके से वो लोग चीजें करते थे, ठीक है। फिर बाद में आया धार्मिक दृष्टि से, मतलब केंद्रीय सत्ता का अभाव था उस समय, मतलब कोई एक नहीं था कि जो कहे कि नहीं चलो यूपी वाले तुम एमपी पे भेजो, जैसा है सब अलग अलग बटे हुए। धार्मिक दृष्टि से क्या था, सिद्ध थे, मैंने बताया, नाथ थे, जैन थे, फिर बाद में विद्यापति आए, सब भी थे, मतलब अलग अलग चीजें थी, कोई एक पे नहीं टिका हुआ था, अलग अलग चीजें थी। फिर उसके बाद जब आप भाषा की दृष्टि से आएंगे, तो सिद्धोनाथों की आपने भाषा ही देखी होगी, कैसे है उनकी भाषा को, संध्या भाषा कैसे कहा गया, फिर उसमें अपभ्रंश का पुट कैसे है, फिर मैथिली में जब आए विद्यापति पदावली को, तो उनकी कैसे जो मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा है, मैंने सारे पे बात की। तो ये हो गया यहाँ तक आदिकाल तक, आदिकाल खत्म हो गया। अब हम सीधे चलते हैं आपको भक्ति काल पे। ये है भक्ति काल, ठीक। तब तक यहाँ से आप देख लीजिए पानी बिन। बहुत गर्मी है स्थिति, मतलब अब आप लोगों की तरफ जो जहाँ से पता नहीं बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन यहाँ तो बहुत स्थिति खराब है यार। मस्ट टाइप वाली गर्मी आप लोग जानते ही हैं कि कितनी बेकार होती है, ठीक है ना। यहाँ से इन्होंने वास्तविक हिंदी का आरंभ माना, उसके पहले जितने सारी चीजें देखिए, ये अगर ये पूछे कि वास्तविक हिंदी का आरंभ विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहाँ से माना है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने वास्तविक हिंदी का प्रारंभ कहाँ से माना है, भक्ति काल से माना है। देखेंगे रामचंद्र शुक्ल वगैरह होते हैं जो कहते हैं कि अरे यार बहुत सारी चीजें, सिद्धोनाथों की तो रचनाओं को साहित्य से बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनमें ये लौकिक दृष्टिकोण की बात की ही नहीं गई है, ठीक है ना। शुक्ल जो है पसंद करते हैं कि अगर आप इस लौक की बात करेंगे, ठीक है,
तो आपको साहित्य के अंतर्गत रखा जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, वरना आपको जो है कि तो फिर बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, भाषा की दृष्टि उन्हीं की अपभ्रंश है। बाद में हम लोग जो है रीतिकाल तक फिर कैसे कैसे ब्रज तक मिश्रित अपभ्रंश लेके चल रहे हैं, तमाम चीजें कैसे अपभ्रंश और हट्ट का निर्माण हुआ है, फिर ये तो विकसित कर्म है ना, तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं। तो ठीक है, इन्होंने वास्तविक हिंदी का साहित्य का प्रारंभ किससे माना है? आदिकाल को मैंने बताया कि उन्होंने कितना से किया था, 1000 से 14। देखिए बिल्कुल सरल सरल है, इन्होंने 1000 सीधे सीधे, ये नहीं कि ये 1050 इसमें 50 अलग से लगा दे, फिर 1375 अलग से लगा, इनका मतलब सरल है तो सरल करो, 14 करो, 1400 करो, 1000 करो, ऐसे करो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि अभी इनका नाम ये सरल क्यों है, क्योंकि एक दृष्टिकोण है चीजों को सरलता के दृष्टिकोण से समझने का और समझाने का। अब चूंकि भक्ति काल पे हम बात करेंगे, तो भक्ति काल के सबसे पहले आता है कि भक्ति काल के उदय कैसे हुआ, ठीक है। इसके लिए अलग अलग आते हैं और बहुत सारे विद्वान आते हैं, लेकिन चूंकि इसमें जो है कि सबसे अच्छी बात यही है कि आपके जो काम की चीज है उतनी ही बताई जाएगी। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, तो इनमें 3 लोगों का जिक्र करेंगे, शुक्ल का करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का करेंगे, और एक इरफान हबीब का करेंगे, ठीक है। शुक्ल कहें तो शुक्ल जब कहते हैं आप देखिएगा, तो पहले ये चूंकि जो भक्ति का आंदोलन है, चूंकि भक्ति कब आई, भक्ति में देखे होंगे कबीर वगैरह आए, ये लोग आए, सारी चीजें आए, उसमें छुआछूत का बहुत चीज थी, ठीक ना। कबीर क्रांतिकारी क्यों माना, कबीर पे मैं बात करूंगा। तो चूंकि उस समय जातियां बहुत थी, छुआछूत बहुत था, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, तो इसका मतलब भक्ति चूंकि बाद में जब आए ये लोग, कबीर वगैरह आए, संत साहित्य, उन्होंने सबके लिए खोला था भक्ति का मार्ग। इनके गुरु रामानंद को आकाश धर्मा गुरु इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि भक्ति का मार्ग इन्होंने सबके लिए खोले, यानी ये सामाजिकता का विषय था, क्योंकि भक्ति में सबको लाना था। इसका मतलब अगर भक्ति सबके लिए खोले गए तो इसका मतलब समाज में सबके लिए भक्ति थी नहीं, यानी इन्होंने सामाजिकता का विषय बनाया। दूसरा ये है कि भक्ति के अंतर्गत विचार थे, यार समाज विचार नहीं है, किसी को आप लेके आ रहे हैं कहीं से कुछ भी करके, तो ठीक है। अगर आप लेके आ रहे हैं किसी को कि यार नहीं वो मेरा भाई है, भले समाज के निम्न तबके का है, लेकिन वो मेरा भाई, एक विचार हुआ ना, नहीं 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 वो निम्न नहीं है, इसमें सब बराबर है, यानी समाजिकी का विषय था, वैचारिकी का विषय था। अच्छा, सबसे पहले फिर आप बाद में जब सुने होंगे भक्ति को, जैसे एक आता है भक्ति रस, जब आप रस पढ़ेंगे ना तो ठीक, रस पढ़ेंगे तो रस में जो है कि क्या होता है, भरत मुनि ने जो कि रस संप्रदाय की स्थापना की थी, 11 सूत्र दिया था, तो सबसे पहले उन्होंने 8 माने थे, लेकिन फिर बाद में रूप गोस्वामी आए, ठीक है ना। क्योंकि भरत मुनि ने इसको भक्ति रस को नहीं लिया था, लेकिन रूप गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी ने एक रस दिया, उस रस का नाम था भक्ति रस। अब चूंकि रस क्या होता है, रस चूंकि उत्पन्न होगा तो ये हमारे हृदय से उत्पन्न होगा, ठीक है ना। जैसे रस क्या होता है, हृदय में से, मान लीजिए कोई रस हो, जैसे मान लीजिए किसी को हम देखें, मान लीजिए करुण रस, अब मेरे हृदय में उसे भाव उमड़ेंगे तब ना, करुणा का भाव। इसीलिए जो कहते हैं कि जिसके हृदय में वो चीज उमड़ती है किसी को देख कर, उसको सहृदय कहते हैं, यानी उसके पास हृदय हृदय के साथ है, तभी तो उसके अंतर्गत करुणा आ रही है किसी दूसरे को देख के। यानी एक तरीके से देखें, रस क्या होता है, भावना होती है, भाव होता है, किसी भाव को हम देखें और वैसे ही सारी चीजें हमारे अंतर्गत आ गई। ठीक इसी तरीके से भक्ति रस, यानी ये भी एक तरीके से भाव होगा, यानी ये जो है भक्ति रस, यानी भक्ति जो है ये भावना का विषय है, ठीक है ना। यानी अगर आपके अंतर्गत भाव होगा कि मुझे भक्ति करनी है तो ही भक्ति कर पाएंगे, वरना तर्क वितर्क करेंगे तो फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। इमोशंस के साथ करेंगे तभी आप आत्मा से परमात्मा को जोड़ पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि इस लोक से परे उस लोक तक जाना है आपको, और इस लोक से परे उस लोक की सत्ता किसी ने देखी नहीं है, वो आत्म अनुभूति की चीज है, स्वयं आपने अनुभव किया और उसके बाद आपने बताया कि हाँ परमात्मा ऐसा है, परमात्मा का मैंने अपने जो है, इसीलिए बाद में खट चक्र भेदन उदन आता है ऐसे करके, मैंने चूंकि आपको उधर बता रखा है और आएगा भी, खट चक्र भेदन या ईड़ा पिंगला को कैसे उसमें साधा गया था, मैंने आपको आदिकाल में बताया था, ब्रह्मरंध्र तक जाते, और यहाँ से आप फिर जैसे कभी कभी आपने सुना होगा ना कि जैसे हम हिचकी लिए और कोई यार दूसरा को हिचकी कर, यार कैसे ऐसे कैसे हो गया, फ्रिक्वेंसी का मैच कर जाना, फ्रिक्वेंसी का मैच कर जाना। जैसे मान लीजिए कोई कदम साल से पुल चल रहे हैं, सैनिक चलते हैं ना, और एक साथ चलते हैं कदम चाल से, तो उनकी फ्रिक्वेंसी आवाज की मैच कर जाती है, पुल टूट जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने कभी, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीजें हो, तो आपने जैसे किसी से मान लीजिए आपने इतना अपने आप को योग साधना में से लगा लिया, फिर आपकी जो फ्रिक्वेंसी, आपके मन की फ्रिक्वेंसी उस परमात्मा के मन की फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई और फिर आपने उसको जोड़ लिया। तो ये आत्मानुभूत की चीज है और बड़े साधक इसको प्राप्त कर पाते हैं। तो ये भावना का विषय है, इसीलिए इसे धर्म का, आप चूंकि भावना का विषय है, भावना क्या है, रस है, इसीलिए इसको आप क्या कहेंगे कि धर्म का रसात्मक रूप है। यानी भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा, तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा। क्यों है आपको मैंने बता दिया,
चूंकि भक्ति का परंपरा जो है, हिंदी साहित्य भक्ति की परंपरा जो है संत नामदेव से मिलने लगी। ठीक है, नामदेव ऐसे संत है जो निर्गुण में भी आते हैं और सगुण में भी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन है, यानी तो किसका नाम दोनों में है, तो नामदेव का है, निर्गुण में भी है सगुण में भी है। ठीक है, तो इनके यहीं से शुरुआत करेंगे। इनका जन्म महाराष्ट्र के थे, और ये चूंकि आजकल नए पैटर्न कुछ चल पड़ा है कि कब इनका जन्म हुआ था, तो 1267 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है ना, इतनी सी बात। क्योंकि आपको याद, देखिए इनके आगे संत लगा है, संत काव्य वाले जितने थे वो क्या थे, निर्गुण थे। और निर्गुण थे तो ये तो ऑलरेडी आपको पता हो गया कि निर्गुण थे, लेकिन बाद में आएगा तो सगुण हो जाता है, तो निर्गुण प्लस सगुण। ठीक है, तो इनकी रचनाएं हिंदी में मिलती है। ठीक, तो यहाँ तक आपको ठीक है, यहाँ तक कि भक्ति काल मतलब चूंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत किससे होती है, भक्ति काल की, या जो है कि हिंदी भक्ति साहित्य की जो परंपरा है, हिंदी साहित्य की भक्ति की परंपरा किससे स्टार्ट हुई, तो हिंदी साहित्य की भक्ति की, चूंकि भक्ति काल है तो भक्ति की परंपरा, और भक्ति की परंपरा नामदेव से स्टार्ट हुई। ठीक, अब हम आते हैं कि इसके उदय कैसे हुआ, तो आचार्य शुक्ल आते हैं। ठीक है ना, ये सामाजिक ऐतिहासिक आधार लेते हैं। ठीक है मेरे प्रिय, सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था, तो सामाजिक ऐतिहासिक कारणों पर ही बात करें, शुक्ल आएंगे। तो शुक्ल ने कहा कि चूंकि जैसे देखिए, हम अगर मैप ड्राइव करें ऐसे करके, ठीक, अगर चले जैसे दक्षिण भारत है, ठीक है ना, और यहाँ पे उत्तर भारत है। अब यहाँ से क्या करें, मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उत्तर भारत से ही आक्रमण हुआ था ना, तो मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो जहां आक्रमण करेंगे, ठीक है, वहां पे क्या होगा, चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। अब मुस्लिम है तो हिंदू मंदिरों को तोड़ने लगेंगे। पहले का आपने सुना होगा उनके इतिहास में, बख्तियार खिलजी वगैरह जितने सारे मंदिरों को, मूर्तियों को टस्ट करने लगे औरंगजेब। यार स्थिति बहुत गंभीर हो चली थी। ठीक है ना, मतलब आप ही के सामने आपके मंदिर और मूर्ति तोड़े जाएंगे, आपका दिमाग खराब होगा कि नहीं। आप फिर अपने भगवान के पास जाएंगे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हम लोगों की रक्षा करिए। ठीक है ना, त्राही त्राही मची हुई थी। ठीक है, लोग करते थे, आते थे हिंदू, आप ही के सामने आपकी मूर्ति, तो आपका दिमाग कितना, आप ही आज ही के समय में भले ना माने आप, लेकिन आपके सामने आपकी कोई चीजें अगर तोड़ दी जाए कितना बुरा लगेगा। ठीक उसी तरीके से चीजें हो रही थी। तो वहां के समय में, उस टाइम में, चूंकि वो आक्रमणकारी थे और इस तरीके से वो चीजों को अस्त व्यस्त कर रहे थे, क्योंकि अब यहाँ के लोग क्या थे, अब यहाँ के ये सुरक्षित थे। अब यहाँ से क्या हुआ कि चूंकि यहाँ पे सारी चीजें भक्ति आंदोलन, चूंकि मंदिर उंदिर थे, तो सारी चीजें यहाँ के पुजारी उजारी, साउथ में आप बहुत सारी चीजें देखे होंगे, पुजारी उजारी ऐसे थे, तो इनको लगा यार ऐसे कैसे हो रहा है। फिर यहाँ से धीरे धीरे ये श्रोता बहता हुआ यहाँ तक चला गया। ये लोग कह के करे यार वहां के मंदिर मूर्तियों को तोड़ा, ये कैसे होता है, यानी भक्ति का जो स्रोता दक्षिण से बह रहा था, अब यहाँ से तो बह रहा था, यहाँ से चली हुई थी चीजें, यहाँ पे सारी चीजें होगी, तो आपको लगेगा ना जैसे आंदोलन करते हैं, जैसे यार वहां पे ये चीज हो गई, चलो चलते हैं, कैसे मेरे भगवान को तोड़ रहे हैं, कैसे मेरी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से लोग चले, तो उपयुक्त परिस्थितियां यहाँ थी। फिर यहाँ पे आने के बाद क्योंकि ज्यादा जरूरत थी, इसलिए यहाँ ज्यादा कवि पैदा हुए, ज्यादा साधक पैदा हुए। ठीक है, दूसरा ये था कि नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आए। ठीक, उन्होंने कहा नहीं यार, ऐसा थोड़े ना है कि यहाँ से, अगर सबसे पहले भक्ति आंदोलन उत्पन्न होना होता, तो चूंकि यहाँ पे थी और यहाँ पे सब, तो सबसे पहले दक्षिण में उत्पन्न होना चाहिए था, क्योंकि दक्षिण से आप कह रहे हैं, वहां पे बहुत सारी दिक्कतें थी। ऐसा थोड़े ना था, छोटे छोटे कबीले राष्ट्र आपस में लड़ते रहते, तो सबसे पहले तो दक्षिण में उत्पन्न होना चाहिए था ना, तो दक्षिण में क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो भक्ति की धारा है, इसका एक स्वाभाविक विकास है, यानी ये क्या कहते हैं, स्वाभाविक विकास। और स्वाभाविक विकास ऐसे कहते हैं, जैसे सिद्ध आए, सिद्धों ने कुछ किया। ठीक है, आपको मैंने पढ़ा, सिद्ध आए, ठीक है ना, सिद्धों से क्या हुआ, सिद्धों का विकसित रूप क्या थे, नाथ थे। ठीक है ना, जो मतेंद्र नाथ थे, गोरखनाथ के गुरु, सिद्ध थे, लेकिन उनको दूर किया किसने, जो है कि नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ ने दूर किया। फिर ये यहाँ पे आए, फिर इनसे विकसित क्या हुआ, संत काव्य, कबीर वगैरह आए, इन्हीं की उलट बासिया हठ योग वगैरह लिए नाथों का। तो देखिए कैसे विकसित हो रहा है कि नहीं, स्वयं विकसित हो रहा है, यहाँ किसी को आने की जरूरत नहीं है, यानी एक क्रम है उसका, वो विकसित होते चले जा रहे हैं, फिर संत सूफी ऐसे आएंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे थे। फिर बाद में एक तीसरे आते हैं, इरफान हबीब। ठीक है, देखिए मैंने ये सब पढ़ा रखा है, आप बस देखिए, इरफान हबीब। अब इन्होंने, इरफान हबीब थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किसानों से उसको जोड़ा, शिल्पियों और जाटों और किसानों से। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछे कि शिल्पियों, जाटों और किसानों से किसने जोड़ा था, तो इरफान हबीब ने जोड़ा था। ठीक है, वेरी मोस्ट। तो जब इरफान हबीब आएंगे शिल्पियों, जाटों और किसानों से, होता क्या है कि शिल्पियों और जाटों और किसानों की स्थिति अच्छी थी। देखिए वो निर्गुण धारा में एकेश्वरवादी को मानते हैं, एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं,
वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी कहते हैं। कौन कहता है? इरफान हबीब। अब देखिए, एकेश्वरवादी आपको याद करना हो कि कौन कहता है, तो इरफान हबीब कहते हैं। क्योंकि मुसलमानों में जब देखेंगे तो एक की बात की गई है। हम लोगों में तो जैसे हिंदुओं में आत्मा परमात्मा ये सब सारी चीजें बात की गई है, लेकिन उनके यहाँ एक की बात की गई है। क्योंकि ये मुसलमान है, ऐसे भी याद हो जाएगा कि चूंकि ये मुसलमान है तो इरफान है, तो इसलिए मुसलमान एक की बात करता है, इसलिए एकेश्वरवादी की बात करेगा, क्योंकि उनके यहाँ खुदा ही है सिर्फ। ठीक है ना? तो खुदा एक है, तो एकेश्वरवाद की बात करेंगे। अब चूंकि होता क्या है कि इन्होंने अब ये बताया कि जैसे अब नए शासक आए, चूंकि मैंने कहा कि आदिकाल खत्म होते होते केंद्रीय सत्ता स्थापित होने लगी थी। ठीक है? और जब केंद्रीय सत्ता स्थापित होने लगेगी तो चूंकि आप जैसे देखते नहीं है कि जब आप कोई डिसीजन लेना चाहेगा राजा, चूंकि उसका एक छत्र राज है तो कुछ भी ले सकता है। अब चूंकि हुआ क्या कि सड़कें तेजी से बनने लगी, सब कुछ तेजी से बनने लगा, भवन स्थापित आने लगी, तो चूंकि ये जो काम करते थे, जो छोटे लोग थे, अवर्ण थे, जो शिल्पकार थे, जो मजदूर वगैरह थे, ऐसे करके इन लोगों को काम मिला, इन लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती, इनकी स्थिति में सुधार हुआ। और जब भी आपका सुधार होता है, आपका पेट भरने लगता है, तो होता है ना कि कहते हैं ना कि भूखे भजन न होई गोपाला, इन भूखे पेट आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने भूखे पेट कुछ नहीं किया, तो धीरे धीरे जब इनकी स्थिति सुधरती गई, तो इन लोगों ने क्या किया कि भूखे पेट के अलावा जब इनका पेट भरा, तो इन लोगों ने भगवान की तरफ किया, अरे यार अब तो ईश्वर का कम से कम कर ले, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अब कहाँ मुंह दिखाएंगे, वहां जाके क्या जवाब देंगे ऊपर। तो जैसे इनकी स्थिति में सुधार हुआ, तो इन लोगों ने अपना क्या किया कि काम धाम इनके अंतर्गत एक जो है सामाजिक मर्यादा को लेकर, जब आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, फिर आप सामाजिक मर्यादा की तरफ चले जाते हैं। ठीक है? सामाजिक मर्यादा का मतलब अब मेरी चीजें ठीक है यार, थोड़ा दान पुण्य भी कर लेते हैं, थोड़ा दूसरों के लोगों की मदद भी कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इससे इन लोगों ने अब पैदा हुई। तो इसका मतलब यह है कि इनमें जो है बताया कि जाटो किसानों से कैसे रहिए, कि इनकी जब आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, तो इन्होंने, मैंने बताया, भूखे भजन न हुई गोपाला, फिर इनका पेट भरा, इनकी आवश्यकताएं पूर्ति हुई, फिर दूसरे लोगों के भी, तो फिर इन्होंने एक तरीके से इनमें एक चेतना उत्पन्न हुई। आंदोलन का मतलब चेतना, तो चेतना उत्पन्न हुई, तो जो गरीब गुरबे थे या जो भी सारी चीजें थी, स्थिति उनके खराब हो रही थी, उस पर वो लोग बात करने लगे। ठीक है? इस तरीके से बात हुई। इसी जुलाव में आपको बाद में कौन आएगा? कबीर आएंगे। ठीक है ना? ठीक है? अब वहां पे देखेंगे जैसे किसानों की स्थिति कैसे हुई। अब चूंकि नए नए कारीगर तमाम चीजें आई, तो फिर नए सत्ता स्थापित हुई, तो उसने सिंचाई के साधनों का विकास किया। ठीक है? ये कौन कर रहा है? किसानों और शिल्पियों की बात इरफान हबीब कर रहे हैं। तो जाटो किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी, क्यों नहीं होगी? सिंचाई की व्यवस्था करिए, तमाम चीज करिए, नहरें बनाए गए, कुएं खुदवाए गए, तो सिंचाई की व्यवस्था। तो ये जो लोग भी क्या होते थे कि इनकी भी स्थिति, जो कि ये किसान जो मर रहे थे, देखिए भूखे मर रहे हैं, अकाल पड़ रहा था, तो इनकी भी स्थिति में सुधार हुआ। अब किसानों से ज्यादा कौन भक्ति को ज्यादा, वो तो हर टाइम रोपनी से लेके सोहनी से लेके कढ़ाई कुड़ाई से लेके मुड़ाई, सब कुछ में वो ईश्वर को याद करते हैं। कोई भी चीज शुरू करेंगे, हे प्रभु, अनाज का चावल दाना चढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे, उनके लिए तो बहुत सारी चीजें हर समय याद करते रहते हैं। तो फिर इनकी भी स्थिति बेहतर हुई, और ठीक इसी समय दक्षिण भारत से प्रभावित दर्शन, चूंकि दक्षिण भारत, चूंकि हम लोगों से पहले से थोड़ा उत्तर भारत से काफी देखे होंगे, बड़े बड़े उसमें विचारक है, तो उस समय दक्षिण भारत से प्रभावित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसारित प्रसारित किया। यानी उत्तर और दक्षिण का कॉन्सेप्ट शुक्ल भी मान रहे हैं और इरफान हबीब भी मान रहे हैं। सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, और स्वाभाविक विकास मैंने सिद्धनाथ जैन और ऐसे बताते चला गया कि कैसे थे। अब तो ये होगा, अब ये जानना है कि दक्षिण भारत में कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण वहां ने भावना ने जन्म लिया। ठीक है? चूंकि देखिए, दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथ में रही। ठीक है? अब वहां पे कौन थे? चोल साम्राज्य थे। तो परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों ने पहले ही करिकाल यानी चोल वंश ने कावेरी उनके जल को नियंत्रित है। अब वहां पे चोल साम्राज्य था, क्योंकि पहले तो वहां पे क्या किया था, कावेरी नदी है दक्षिण में बहती है, इसी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था कर दी थी। अब श्रीलंका की युद्धबंदियों से कावेरी के मुहाने पर कुहार बंदरगाह तैयार करवाया गया उसके राज्य में। अब चूंकि श्रीलंका की युद्धबंदी देखे होंगे, भारत का जो सारी चीजें थी, तो श्रीलंका श्रीलंका भारत के नीचे तो है ऐसे, तो यहाँ से एक बंदरगाह बना था। अब यहाँ पे बंदरगाह यहाँ से सामान आ गया, यहाँ से सामान आ गया, तो इसका मतलब उद्योग धंधों की भी वृद्धि होने लगी। तो उनके यहाँ क्या किया था, युद्ध कि बंदरगाह तैयार करवाया गया, इस बंदरगाह से राज्य में व्यापार उद्योग की भी अभिवृद्धि हुई, यानी शिल्पियों की भी व्यवस्था हो गई थी वहां पे, किसानों की भी कावेरी नदी वगैरह से व्यवस्था हो गई थी। फिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन आए, और नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य का भूतपूर्व बढ़ावा दिया। स्थापत्य का मतलब बिल्डिंग भवन निर्माण, तो इससे जो कारीगर थे, ठीक है, उनके लिए भी काम मिला। इन सब की स्थिति में बहुत सुधार आया। ठीक है? तो इन सब सारी चीजों से शिल्पियों, किसानों, मैंने बताया ना कि व्यवस्था क्यों बेहतर थी दक्षिण में, क्योंकि वहां पे जो क्या थे, चोल साम्राज्य थे, कावेरी नदी थी, फिर श्रीलंका से उधर बंदरगाह था,
फिर ये आए नरसिंह वर्मन, इन्होंने स्थापत्य कला को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट याद रखिएगा आपको कि चोल साम्राज्य, सिंचाई की व्यवस्था, फिर उसके बाद जो है कि नियंत्रण, फिर उसके बाद बंदरगाह तैयार किया गया कराची के मुहा, कावेरी के मुहाने पर, पुआर का, ठीक है ना, पुआर का बंदरगाह। ठीक है, किसका बंदरगाह? पुआर का। ऐसे ये तो चूंकि ऐतिहासिक परिस्थितियां जितना आपको याद हो पाए ठीक है, वरना लिखने के लिए आपके काम में आती है, मेंस के लिए कोई चीज बताने के लिए कि वो चीजें परिस्थितियां कौन सी थी जो इरफान अभी बता रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें जो उत्तर भारत में धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई तब कर रहे हैं, और ये सब सारी चीजें काफी पहले जो है दक्षिण भारत में थी। तो दक्षिण भारत में अगर सारी चीजें पहले थी तो इसका मतलब वहां के लोगों ने भक्ति पहले शुरू कर दी होगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी किसी चीज के लिए संघर्ष है। तो इसीलिए जब उनको संघर्ष किया तो आर्थिक स्थिति उन्होंने अपना जो है कि वहां पे क्या है कि एक तरीके से भक्ति का आंदोलन सूत्रपात हो गया। अब भक्ति के आद्य आचार, आद्य का मतलब स्टार्टिंग वाले जो थे, प्रारंभिक वाले जो थे, ठीक है ना, हिंदी के एक एक शब्दों को आप जानते रहिएगा। रामानुज के यहाँ के रहने वाले थे, कांचीपुरम के रहने वाले थे। पूछ देगा कि रामानुज कहाँ के रहने वाले थे, तो कांचीपुरम के ही थे। उनके एक गुरु कांचीपूर्ण शूद्र थे, ठीक है ना, कांचीपूर्ण उनके एक गुरु थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण, वो क्या थे? शूद्र थे। अब देखिए जो शूद्र है और जो गुरु से शिक्षा लिया, जिनके गुरु शूद्र है, तो क्या शूद्रों की बात नहीं करेगा? क्या सीखा फिर अपने गुरु से, और गुरु ने क्या सिखाया उसको, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जाति पाति धीरे धीरे खत्म हो। साउथ में आज भी देखते होंगे इतनी जातियां नहीं है जितनी उत्तर भारत में। अब देखिए नैनार और अलवार थे दक्षिण के प्रारंभ। अलवार क्या थे? ये विष्णु को मानने वाले थे, विष्णु की भक्ति करते थे। और नैनार क्या थे? शैव थे, ठीक है ना। तो अलवार अभी जानिए कि अलवार क्या थे, वहां पे दक्षिण भारत के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से अनेक अवर्ण थे। अवर्ण का मतलब अलग अलग कास्ट के, छोटी छोटी जातियों के। उसमें एक महिला भक्त थी, नाम था बहुत अंदाल, वेरी मोस्ट। क्या था? मतलब महिलाओं को भी इन लोगों ने भक्ति करने की, जो कि उत्तर भारत में देखिए कितनी मीरा की जो है राजस्थान वगैरह में ऐसे करके कितनी भक्ति करने से रोका गया। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। सोचिए, वेरी मोस्ट सोचिए, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? अंदाल को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिए थे। वो मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थी। ऐसा नहीं है कि, हालांकि ऐसा होता है कि किसी से तुलना की जाती है, जैसे आज के आधुनिक गांधी कहा जाए, जैसे अभी आंदोलन चल रहा है सोनम वांगचुक को, तो लोग गांधी से तुलना करें कि आमरण अनशन पेशेवर, तो ऐसा थोड़ा, तो इसका मतलब गांधी के बाद ही क्या है ना। ठीक इसी तरीके से अंदाल भी आई, क्योंकि मीरा बहुत बाद में, लेकिन चूंकि जिनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जिनका व्यक्तित्व बढ़ जाता है, उससे पुराने की भी तुलना की जाती है और बाद की भी तुलना की जाती है। ठीक इसी तरीके से इनको कहा गया कि दक्षिण की मीरा है। इसका मतलब कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, यानी जो भक्ति काव्य थे इन्होंने शुरू किया था। कारीगर कौन थे? शिल्पकार कौन था? किसान कौन थे? यही तो लोग थे। बड़े ये क्या थे? सवर्ण थे? नहीं, अवर्ण थे। तो इसका मतलब ये था कि अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भक्ति काव्य में। ठीक है ना। अब हम चलते हैं रामानुजाचार्य पे आते हैं। रामानुजाचार्य कब थे? 11वीं शताब्दी में थे। ठीक है ना। राम का आपको साथ चाहिए तो एक बराबर एक कर लीजिए, ऐसे कि हमको साथ चाहिए, एक और एक। इनका दर्शन कौन सा है? विशिष्टावाद दर्शन। मैं बताऊंगा क्योंकि राम आज के समय में क्या है, स्पेशल है, विशिष्ट है, इसलिए इनका रामानुजाचार्य का कौन सा दर्शन होगा? विशिष्टाद्वैतवाद होगा। और मैं बताऊंगा कि एक अगली वीडियो में विशिष्टावाद क्या है। ठीक है, तो ऐसे करके सारी चीजें कि कौन संप्रदाय कैसे किससे जुड़ा हुआ है इसको बताऊंगा। अब इन लोगों ने क्या किया? विशिष्टाद्वैतवाद शंकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता है, बल्कि वास्तविक मानता है। जब शंकराचार्य आएंगे वो अद्वैतवाद का प्रतिष्ठापक किए थे, तो उन्होंने अद्वैतवाद का मतलब कि आत्मा और परमात्मा एक, अद्वैत है, दो नहीं है। ठीक है, जैसे एक एक चीजें आप चलते चलिए। अद्वैत, अ प्लस द्वैत, अ मतलब नहीं, यानी दो नहीं है कोई चीज। आत्मा और परमात्मा एक है, तो इसलिए जब आत्मा और परमात्मा एक है तो ब्रह्म जगत सकत मिथ्या, ऐसे करके जो है उन्होंने कहा कि चूंकि ब्रह्म क्या है कि ब्रह्म जगत जगत मिथ्या, यानी जगत को उन्होंने झूठा माना कि ये ब्रह्म है, माया है, झूठा है, छलावा है, प्रपंच है। लेकिन बाद के जब आए इन्होंने लोगों ने आया जो विशिष्ट क्या क्या क्या, तो कहे कि नहीं 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 आप ये तो उन गलत माने, जगत भी सत्य है, जगत वास्तविक है। कैसे? बस इतना अंतर है, विशिष्ट है वो परमात्मा। जैसे मेरे पास भी कुछ शक्तियां हैं, कुछ परमात्मा के पास भी, लेकिन परमात्मा के पास बहुत ज्यादा शक्तियां, इस कारण वो विशिष्ट है। जिस दिन उसकी शक्ति के सानिध्य को हम पा जाएंगे तो विशिष्टता हमारे अंदर भी आ जाएगी। फिर तो इसका मतलब कि इस जगत के रहने वाले भी लोग अगर उस जैसी शक्तियां प्राप्त कर तो ये भी हो जाए। तो इसी जगत के लोग प्राप्त कर रहे हैं ना, तो वो भी विशिष्ट हो गए। तो फिर इस जगत का ये जगत कैसे झूठा हो जाएगा? यानी ये जगत सच्चा है। ठीक है ना बच्चा? तो इस तरीके से बात करेंगे कि जगत वास्तविक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में भक्ति की लोकोन्मुखता नहीं थे, यानी लोक की तरफ उन्मुख हो भक्ति। लोगों की बात करें, समाज की बात करें, मैंने बताया ना कि सामाजिक है, वैचारिकी है, भावना का विषय है, इस तरीके से।
तो लोक उन्मुख है, यानी जब आप सत्य मानेंगे तो इस समाज में जगत को सत्य मानेंगे तो इसमें जो लोक पीड़ा है, अगर आप झूठा मान लेते हैं कि मिथ्या है, गलत है, तो आप इसको संसार में जो भी करुणा है, जो भी लोगों को दुख देते क्यों आप मानेंगे? क्या है यार, पता नहीं क्या हम सपना देख रहे हैं क्या ऐसे, मदद ही करने नहीं उठेंगे। लेकिन जिस दिन मान लेंगे यार ये चोट है, ये भूख है, ये गरीबी है, सत्य है, फिर आप उसके लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको लोक उन्मुख होना पड़ेगा, लोगों की तरफ बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना? आप सोचेंगे उनके बारे में। इसीलिए जो भक्ति थी विशिष्टाद्वैत, ये लोगों की बात करती थी, इसीलिए अवर्ण भी आए इसमें, सवर्ण के साथ साथ शाहरुख पहले थे, अवर्ण भी आए क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा था। उनको जो है कि उनके साथ भेदभाव का शिकार किया जाए, इसीलिए ये लोग जो है ये क्या करेंगे, लोक पीड़ा को महत्व देंगे, लोक पीड़ा के साथ साथ करुणा के महत्व देंगे, इसलिए करुणा अद्वितीय रचनाकार है, ठीक है। तो कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी राय रामानंद। भक्ति द्राविड़ यानी दक्षिण में, बताने कि दक्षिण में थी क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। कैसे वहां पे सिंचाई के साधन हो गए थे, कैसे वहां पे बंदरगाह की व्यवस्था हो गई थी, कैसे वहां पे जो है कि स्थापत्य कला पे नरसिंह वर्मन, तो वो सारी चीजें वहां पहले होती थी, उन लोगों ने सारी चीजें पहले कर रखी थी। तो दक्षिण में आई और फिर उसको लाने वाले कौन थे? रामानंद, क्योंकि रामानंद दक्षिण से थे, रामानुजाचार्य के रामानंद, तो फिर वो लेके आए यहाँ भारत की तरफ, उत्तर भारत में, और फिर इन्हीं से आगे रामानंद, रामानंद के 12 शिष्य हैं जिनमें एक कबीर भी है, मतलब इन्हीं से आई सारी चीजें, ठीक है। रामानुज की परंपरा क्या चाहते, बताया ना कि रामानुज की परंपरा क्या चाहते, रामानंद थे, ठीक है। तो जब रामानंद आएंगे तो चूंकि लोक उन्मुख जो है कि रामानुजाचार्य वगैरह ने भी किया था, तो ये भी क्या करेंगे, लोक उन्मुख की बात करेंगे, उन्हीं की परंपरा का चाह रहे हैं, तो लोक उन्मुख बनाकर उसको दार्शनिक वैचारिक आधार दिया, ठीक है। और रामानंद के व्यक्तित्व से वो उत्तर भारत आंदोलन और साहित्य का स्रोत बने, ठीक है। अब यह है कि तो आपको पता चल गया हो कि स्रोत कैसे था, क्या थी चीजें, कैसे आई, कैसे उत्पन्न हुई भक्ति, इतना तो आपको आ ही गया होगा। अब ये दिया कि नाथ सिद्धों की साधना में अंत साधना पर बल था, मैंने बताया था कि कुंडली को जागृत करने पे बल थी, ठीक है। वो माया को वित्याज्य नहीं मानते थे, इसीलिए वो कहते थे कि स्त्रियों का सेवन आवश्यक है, वो लेके चलते थे। फिर उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और कर्मणा तो महत्व, नाथ बाह्याचार का विरोध करते। अब नाथ कहते थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि नहीं नहीं नहीं, बाह्याचार आडंबर उडंबर छोड़ो यार, स्त्री क्या है वो, स्त्री भी तो इसी मतलब हम ही लोगों के साथ, हम ही लोगों की उसमें भी तो परमात्मा का निवास है, तो इसी लोगों ने इन्होंने बताया था। तो हुआ क्या कि उनकी साधना भक्ति भावना में फलता उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी नहीं रही, वो वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। कैसे आक्रामक बनी, क्योंकि ये जो नीचे से आए चेतना परक थे, उधर से नाथ भी आए वो भी चेतना परक थे कि ये सब गलत चीजें नहीं, आडंबर मत फैलाओ, तो ये आक्रामक हो गई कि जिनके प्रति भी ये सब सारी चीजें होती थी तुरंत ऐसे कैसे कर सकते हो। और उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम की भक्ति मार्ग का साक्षर बना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सूफी साधना एक संत काव्य आएगा, ठीक, उसके बाद ठीक इसी टाइप सूफी काव्य आएगा। तो जैसे हिंदू धर्म में बुराइयां थी तो उसको दूर संत काव्य ने किया, और जो मुसलमान धर्म की बुराइयां थी उसको दूर कौन किया, सूफी काव्य ने किया, सूफी साधकों ने किया। और किसी भी बुराई को दूर करना आक्रामकता का काम है, इतना आसानी से थोड़ा ना हो जाएगा, जब तक आप अपनी छवि को आक्रामक मतलब आपसे आप डर के करेंगे तो कोई चेतना उत्पन्न हो गई। तो आज यहीं तक कि कैसे ये सब सारी चीजें थी, अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। अगले क्लास में है कि भक्ति की धाराएं विभिन्न संप्रदाय हैं, तो कैसे कैसे है ये सब सारी चीजें, इन पे हम आपको बात करेंगे। निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, रुद्र संप्रदाय क्या है, ब्रह्म संप्रदाय क्या है, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है, द्वैताद्वैतवाद क्या है, शुद्धाद्वैतवाद क्या है, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। मिलते हैं तब आगे क्लास में। नमस्कार।